उधर हिंदू सेना ने दिल्ली के बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग की है और इस बाबत हिंदू सेना ने पोस्टर भी लगाए हैं। ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। ये बाबर रोड जिसका नाम अयोध्या मार्ग करने की मांग की जा रही है और इसको लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाबर रोड की, जहां पर बाबर रोड जहां पर लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे अयोध्या मार्ग के पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही मांग भी की गई है कि बाबर रोड का अब नाम बदलकर अयोध्या मार्ग किया जाए। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं की बहुत लंबे समय से मांग थी कि जिहादी आतंकवादी बाबर का नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम रखा जाए और आज वह काम हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने किया है। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और अब 22 तारीख को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, तो दिल्ली में बाबर रोड का अब क्या काम? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा जारी है। अचल विग्रह को जीवंत करने के लिए पूजा जारी है। आज रामलला का औषधीय जल से स्नान होगा। 81 कलशों में औषधि युक्त पवित्र जल से स्नान कराया जाएगा। आज से 3 दिन आम लोगों के लिए बंद रहेंगे रामलला के पट। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है ये वही जो कि अभी नई बनाई गई है, 51 इंच की ये तस्वीर और जिसे गर्भगृह में स्थापित किया गया। और जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये पुरानी तस्वीर है। इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है और दर्शन करने में लोगों को कई बार परेशानी होती थी, ज्यादा लोग एक बार में दर्शन नहीं कर पाते थे। अब पुरानी मूर्ति को भी नई मूर्ति के पास में ही स्थापित कर दिया गया है और ट्रस्ट की तरफ से ये भी जानकारी दी गई थी कि पुरानी मूर्ति की ही पूजा आगे भी चलती रहेगी। 1949 यानी कि 1949 से इस मूर्ति की पूजा होती आ रही है। अब इस मूर्ति को गर्भगृह में नई मूर्ति के पास में ही स्थापित किया जाएगा। नहीं, हमारे पास सूचना आई थी ना, तो फिर पूछा गया तो फिर सूचना आई कि नहीं होगा कल। तो हमें जो सूचना मिली थी कि सवेरे 7 बजे निकलेंगे, लेकिन आया कि नहीं आज नहीं जाएंगे, तो वही इतना है, रुक गया। तो जब प्रभु की मूर्ति वहाँ जाएगी, स्थापित होगी, तब तो आप वहाँ मौजूद रहेंगे? हाँ बिल्कुल, जब जाएगी यहाँ से तो रहेंगे। उसके लिए आपको पहले से बोल दिया गया है? हाँ, नहीं, अनुमति पत्र मिलता है। एक अनुमति पत्र होता है, जैसे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जोगी जी के तो नहीं लगता, जोगी जी तो आया करते हैं, लेकिन और कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए उप मुख्यमंत्री और वो क्या कहते हैं अमित शाह जी आए थे, तब भी इन लोगों के लिए अनुमति पत्र मिला था, तभी वहाँ से हम जा पाए, बाकी सबको हटा दिया गया था। तो इसलिए वो अनुमति पत्र जो होना चाहिए नहीं मिला। ये कार्यक्रम संतों का है, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का नहीं है। बीजेपी आरएसएस मतलब हिंदू नहीं, हिंदुत्व नहीं, भगवान राम नहीं। बीजेपी मतलब भगवान राम नहीं, सिर्फ ठीका बीजेपी और आरएसएस का है। यह जिम्मेदारी संतों की है, हिंदुओं की है, सनातन संस्कृति को मानने वालों की है। सिर्फ एक माध्यम बीजेपी और आरएसएस वहां बनी क्योंकि ट्रस्ट में वो लोग जिम्मेदारी पद पर नियुक्त हैं, इसलिए वो लोग निमंत्रण देने के लिए गए हुए थे। हम लोगों ने पहले ही, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हम लोगों ने पहले ही मना किया था कि ये लोग नहीं आएंगे, आप इनको निमंत्रण मत दीजिए, क्योंकि आप जब इनको निमंत्रण देंगे ये नहीं आएंगे तो हिंदू जनमानस के सामने ये नंगे हो जाएंगे। वही हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में गुरु वशिष्ठ चौराहे से केबी शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं और मंदिर प्रवेश द्वार से हमारे साथ में निमिष गोस्वामी जुड़ गए। सबसे पहले निमिष मैं आपके पास में आऊंगी, आप मंदिर प्रवेश द्वार के पास में इस वक्त मौजूद है, बताइए कैसी तस्वीर है वहां पर? देखिए, भगवान रामलला का पट आज से आम जनमानस के लिए बंद हो चुका है और आज जो भगवान रामलला के अस्थायी मंदिर है वहां पर केवल पूजा अर्चना हुई है और जल्द ही भगवान की विराजमान रामलला अब उस जगह पर जाएंगे जहां पर भगवान की प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है। हम जिस जगह मौजूद है ये बाकायदा उस जगह की सी तस्वीर दिख रही है जहां से आप रामलला के अंदर में प्रवेश करते हैं। ये आखिरी द्वार है और यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लोग भी दिख रहे होंगे।
ये लोग दूर दराज से आए हैं, लेकिन चूंकि प्रतिष्ठा को लेकर, प्रतिष्ठा के लिहाज से यहाँ पर 3 दिन पट बंद रहेंगे, इसलिए इन लोगों में यहाँ पर इन लोगों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। भगवान रामलला के परिसर में आज चुकी मूर्ति की प्रतिष्ठा के क्रम में आज भी अधिवास का क्रम जारी रहेगा, जहाँ औषधिवास और तमाम तरीके के अधिवास रहेंगे। कहाँ से आए आप? जय श्री राम जी, हम गुजरात से आए, गुजरात बड़ौदा से। आज तो भगवान की प्रतिष्ठा के लिए आम पट बंद कर दिया गया आम जनमानस के लिए। कोई बात नहीं, हम उनकी पावन जन्मभूमि पे आ गए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये दर्शन होता रहे, कौन बोल रहा है? तो निमेश, अभी भी लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। केबी शुक्ला, आप बताइए कि गुरु वशिष्ठ चौराहे पर कैसी तैयारियां हैं? देखिए, आम श्रद्धालुओं के लिए रामलला का पट बंद हो गया है। हम गुरु चौराहे पे, यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो आम श्रद्धालु हैं उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, न ही कोई भारी वाहन चल रहे हैं, सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। कुल मिला के आप देख रही हैं, सुरक्षा के बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ किए गए हैं। जो भी आम श्रद्धालु बाहर से आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ लोकल है, आज शनिवार है तो हनुमानगढ़ी पर भी दर्शन पूजन हो रहा है। तो कुल मिला के जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल चाक चौबंद रखा गया है, क्योंकि आज से ही जो है हाईवे को जो भारी वाहन है उसको बंद कर दिए गए हैं। जो लोकल वाहन है वही चल रहे हैं। तो कुल मिला के तैयारियां हैं बिल्कुल अंतिम चरण में है। तो 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए शासन से लेकर जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ फोर्स तैनात कर दी गई है। तो कुल मिला के जो आम श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनके लिए अब 3 दिन यानी कि 23 जनवरी तक वो आ सकेंगे, 22 तक उनके लिए प्रतिबंध किया गया है। तो 23 जनवरी के बाद भव्य और दिव्य मंदिर में जो नए अचल विग्रह है उनका दर्शन करेंगे, और जो अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान थे बाल रूप में वो भी उनके बगल में स्थापित की जाए। कुल मिला के आज जो है औषध युक्त जल से आज भगवान रामलला बिल्कुल आज का दिन बेहद अहम, और साथ ही आम श्रद्धालु को अभी 3 दिन पट बंद रहेंगे, तो 3 दिन के बाद ही आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। फीट की है भव्यता, आप देखिए यहाँ। साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहाँ 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहाँ पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहाँ पहुंचे हैं अपने लघु पुष्पक विमान पर। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहाँ पहुंचे आप? श्री अयोध्या धाम के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु राम के दर्शन को जा रहे हैं, तो उनके प्रिय भाई लक्ष्मण को कैसे भूल सकते हैं। मेरा लघु पुष्पक अब मुझे लक्ष्मण किला लेकर आ चुका है। मान्यता यह है कि यहीं पर सहस्रधारा सरयू में लक्ष्मण जी ने अपने मानव शरीर का त्याग किया था। यहीं पर एक भव्य मंदिर भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर आपने झूठ बोला तो वो टिकेगा नहीं, झूठ टिकेगा नहीं और फौरन ही पकड़ा जाएगा। लोग अपने विवादों को लेकर यहाँ आते हैं, विवाद सुलझते भी हैं, क्योंकि अगर किसी ने झूठ बोला तो उसे दंड मिलता है। दंड का भय ऐसा है कि विवाद खुद ब खुद सुलझ जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों को सर्पदंश का भय हो वो भी यहाँ आकर इस भय से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ प्रभु राम और माँ सीता की मूर्ति विराजमान है। यहाँ प्रभु राम अपने बाल रूप में भी विराजमान है। प्रथा के अनुसार प्रभु राम का श्रृंगार करने के बाद उन्हें दर्पण भी दिखाया जाता है। इस खूबसूरत मंदिर को रीवा नरेश के दीवान ने बनवाया था। अगर आप अयोध्या आएंगे तो लक्ष्मण किला जरूर आएं, दिव्यता का एहसास होगा। आप अयोध्या की आसमानी सैर हमारे इस वर्चुअल लघु पुष्पक के जरिए कर रहे हैं। लघु पुष्पक अब अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। अब आप वो देखने जा रहे हैं जिसका इंतजार इस देश ने सदियों से किया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एआई और तकनीक की मदद से अयोध्या का अद्भुत दृश्य। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए वो दूर आप देख रहे हैं ना,
वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य, विशालकाय। जब यह मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मणि पर्वत है। अब मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहां बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो यह भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहां पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहां हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को यह भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा। आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहां नीचे नहीं, वहां ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टच डाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद। बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। नोएडा के पौष इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कपिल मान गैंग के 2 आरोपियों को धर दबोचा है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली सहित अन्य इलाकों में छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि सेक्टर 104 में जेम से निकले गैंगस्टर के भाई सूरज मान की हत्या हुई थी और बदमाशों ने कार में बैठे युवक पर दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग कर दी थी। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 104 की ये वारदात है। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने जिम से ट्रेनिंग कर बाहर निकले युवक पर कई राउंड फायरिंग की थी और पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 से 8 घंटे में घटना का खुलासा किया। एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज भान है, ये एनी टाइम फिटनेस जिम सेंटर है, वहाँ से जिम करके लौट रहा था। अपनी गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठा, कुछ लोगों के द्वारा जो है इस पर फायरिंग की गई, जिसमें तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंची और इसको हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया गया, परंतु जो है इसकी दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल जो है वो बॉडी को कब्जे में लेकर के फॉरेंसिक की टीम और उसके अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है। साथ ही साथ जो है वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। इसमें 4 टीमों का गठन किया गया है और इसमें जो है वो तत्काल जो है वो अभियोग पंजीकृत करके और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। भव्य राम मंदिर की कुछ शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि राम मंदिर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की। और भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, गर्भगृह बनकर पूरा तैयार हो चुका है। ऐसे में देखिए विशेष साज सज्जा भी की गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य और दिव्य राम मंदिर की ये शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, सुपर एक्सक्लूसिव। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए।
और विशेष तौर पर सजाया गया है इसे। साज सज्जा आप देखिए बेहद खूबसूरत और साथ ही लाइटिंग भी यहां पर की गई है। तो पूरे गर्भगृह को शानदार तरीके से सजाया गया है और ये फूल बाहर के देशों से भी मंगाए गए और भारत के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही लाइटिंग यहां पर की गई है। तो देखने में गर्भगृह काफी भव्य और दिव्य नजर आ रहा है। तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में विशेष साज सज्जा जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले जान लीजिए अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यूज 18 पर सबसे बड़ा मंच सजने जा रहा है। भगवान राम के जीवन और आदर्शों पर सबसे बड़ा संवाद होने जा रहा है, जिसमें सियासी जगत से लेकर अध्यात्म जगत की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। तो बॉलीवुड की कई दिग्गज लोग भी इसमें शिरकत करेंगे। सरकार से लेकर विपक्ष के बड़े नेता और टेलीविजन पर भगवान राम के चरित्र को सजीव साकार करने वाले टीवी के राम अरुण गोविल, लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी खास तौर पर न्यूज 18 के मंच पर आएंगे और रामायण से जुड़े किस्से और कहानियां भी सुनाएंगे। शनिवार दोपहर 1 बजे देखिए, यानी कि आज दोपहर 1 बजे से आप लगातार देखिए न्यूज 18 पर भगवान राम पर सबसे बड़ा विमर्श, रामयुग 500 साल बाद।